यही शायद इस सफर का प्रयास है, लक्ष्य भी है। हमारे यहां एक परंपरा थी कि जो असली गुरु होते थे वो अपने जीवित रहते समय तक कई सारे चाणक्य पैदा करते थे, लेकिन ऐसे गुरु कम हैं, गुरु घंटाल बहुत हैं इस देश में। मैंने बहुत बार जिक्र किया, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नौजवान युवा किसी सभा में मैंने नहीं देखे। लेकिन दूसरी संतुष्टि की बात है कि जब मैं मंच पे बैठा था तो मुझे बताया गया कर्नाटक की एक बेटी, वो कर्नाटक में बहुत पॉपुलर है, लोग उनकी वाणी को, तर्कों को, तथ्यों को, भाषा को बड़े चाव से सुनते हैं, और आज वो मेरे सामने बोली। आप सब जानते हैं कि मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में एक विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय के अंदर मेरा जन्म हुआ। मैं शायद उनकी भाषा बहुत ज्यादा नहीं जान पाया, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखी, मुझे लगा कर्नाटक में आज के बाद जो हमारा समाज ये समझता था कि सुंदरता की परिभाषा तैमूर की अम्मी है, आज मुझे लगता है कि आज के बाद यहां से ये मैसेज जाना चाहिए कि अगर सुंदरता की कोई परिभाषा है तो छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई हैं। और आज के दौर में मात्र 16 साल की हमारी बेटी हरिका मंजूनाथ से बड़ी कोई सुंदरता की परिभाषा नहीं हो सकती। इसलिए बीच बीच में कुछ शब्दों से मैं उनके अर्थ तो निकालता रहा, लेकिन मुझे खुशी है कि पूरे भारत में आपके बीच की बेटी ने यह साबित कर दिया, बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के सिर्फ एमएलए और एमपी बन के ही देश नहीं बचाया जा सकता है। अगर देश बचाने और राष्ट्र बचाने की आग हो तो हमें हरिका मंजूनाथ भी बन के बचाया जा सकता है। इसलिए आज के बाद आप सबसे एक विनती है, आज ये तय करें कि इस राष्ट्र को मंजूनाथ चाहिए या तैमूर की अम्मी चाहिए। अपने आइडियल बदलिए, पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है। और एक बात और साफ कर दूं, कुछ राजनीतिज्ञों को बड़ी गलतफहमी है कि उनके कारण देश बदल रहा है। ये बड़ी गलतफहमियों ने, मैं मानता हूं दुनिया में कहीं भी आप निगाह उठा के देखें, जब राष्ट्र में रहने वाले राष्ट्रवादी बदलते हैं तो सत्ताएं बदलती हैं। जब आप बदलते हैं तो सत्ता पे बैठने वालों को बोध होता है कि मंदिर पहले बनाए या मस्जिद बनाए। और आपकी ताकत 2014 में थोड़ी कम रह गई थी, लेकिन आपने 2019 में यह बोध कराया कि हमने तुम्हें सत्ता पर सड़क बनाने के लिए नहीं बिठाया है, हमने तुम्हें राष्ट्र बचाने के लिए बिठाया है।
और आपकी ताकत आपके सवाल, आपके तर्कों में जब अपने स्वार्थ में, मेरी जाति, मेरे लोग, मेरा इलाका, मेरी भाषा, जब आप उससे ऊपर उठते हैं तो सत्ताओं के पास पूर्ण बहुमत नहीं भी होता, तब भी सत्ता उस पूरे संविधान और संसद की मर्यादाओं में रहते हुए भी कैसे मंदिर बनवा देती है, कैसे 371-70 पास करवा देती है, यह जीती जागती मिसाल है। लिहाजा बहुत सारी बातें उन्होंने बोली हैं। मुझे लगता है कि यह भी गर्व की बात है कि मात्र 16 साल की बेटी, जो 2014 में मात्र 7 साल की रही होगी, मुझे बताया गया कि उनके माता पिता इस सभा में बैठे हुए हैं। मेरी उनसे विनती है कि वो जहां भी हो, अगर मंच पे आ सकते हैं तो 1 मिनट के लिए आ जाएं। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है, उनको मंच पे बुलाने से कोई उनकी शोभा नहीं बढ़ेगी, बल्कि इस मंच की, देश भर में जितने लोग मुझे सुनते हैं, रात के 2-2 बजे तक सुनते हैं, उनकी तालियां मेरे पैरों को बांध देती हैं। उनकी तालियां मुझे इस बात के लिए बाध्य करती हैं कि यह आवाज और बुलंदी से बोलनी है, रात में भी बोलनी है, सुबह भी बोलना है, शाम में भी बोलना है। और ये तालियां मेरे अंदर ऐसा जोश भरती हैं जो करोड़ों रुपए और दुनिया का कोई पद मुझे नहीं भर सकता। इसलिए मैं आप सबसे कुछ कुछ बातें कहूंगा, और वो बातें, वो कड़वी बातें होंगी जो किसी नेता में कहने की हिम्मत नहीं है। और उसका कारण है, जब आपको वोट लेने हो, किसी पद पे पहुंचना हो, तो समझौते करने पड़ते हैं। और समझौतों से राष्ट्र नहीं बचता, सिर्फ आपकी कुर्सी बचती है। इसलिए कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, राष्ट्र से कोई बड़ा नहीं है। इसलिए